आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्मोकिंग के क्या क्या साइड इफेक्ट है आपकी बॉडी में। अगर आप स्मोक करते हो या फिर आपका कोई फैमिली मेंबर या आपका कोई फ्रेंड है वो स्मोक करता है, तो उस इंडिविजुअल के पास ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनको पता चले कि उनकी बॉडी में इंटरनली क्या क्या डैमेज हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला हार्म क्या है कि जब हम स्मोक करते हैं उस टाइम पर हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है कि जब हम स्मोक करते हैं तो वहां पर ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का प्रोडक्शन हाई हो जाता है, जो एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है जो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। एंड वो स्टेबल होने के चक्कर में हमारी सेल्स के साथ बाइंड होने की कोशिश करता है एंड हमारी सेल उसके साथ बाइंड नहीं हो पाती और सेल हमारी मरना स्टार्ट हो जाती है। एंड ये प्रोसेस जो है तो धीरे धीरे बढ़ता है एंड एक टाइम ऐसा आता है कि हमारी ज्यादा सेल्स मरना स्टार्ट हो जाती है और उस सेल के साथ साथ हमारा टिश्यू भी डाई होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब हाई लेवल पे ये चली जाती है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। कि जब हम स्मोक करते हैं एक ऐसा फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है कि जो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है बट वो स्टेबल नहीं हो पाता है एंड वो धीरे 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 हमारी सेल्स को मारना स्टार्ट कर देता है। एंड जैसे जैसे ज्यादा सेल्स मरती है तो हमारा टिश्यू भी डाई होना स्टार्ट हो जाता है। एंड जैसे आप सभी को पता है कि जो एक सेल है वो एक बेसिक यूनिट है लाइफ की। काफी सारी सेल मिलती है तो एक टिश्यू बनता है, काफी सारे टिश्यू मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनता है, ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है एंड ऑर्गन सिस्टम जब मिलते हैं काफी सारे तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है, एक बॉडी बनती है। तो अगर जो हमारा बेसिक जो यूनिट है वही कमजोर हो जाएगा, वही मरना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन भी हमारा डैमेज हो सकता है। ऑर्गन डैमेज हो गया तो ऑर्गन सिस्टम भी डैमेज हो सकता है, ऑर्गेनिज्म डाई हो सकता है। जो वो बॉडी है, जो इंसान है, सिर्फ इंसान नहीं, अगर कोई एनिमल की में भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा बढ़ता है तो वो भी डाई हो सकता है। तो सबसे पहला हमारी बॉडी के अंदर हार्म क्या होता है, फिर एक साइड इफेक्ट क्या आता है, वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है हमारी बॉडी में। एंड ये सिर्फ जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ये हमारी बॉडी में सिर्फ सेल को ही नहीं मारता है, जो हमारे स्पर्म्स है उसके DNA के साथ भी छेड़छाड़ करता है। तो हमारे जो अपकमिंग है, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनकी बॉडी में भी कोई ना कोई डिफेक्ट हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि उनको कैंसर हो सकता है, क्योंकि जो निकोटीन है, निकोटीन हमारे DNA है उसको म्यूटेशन में हेल्प कराता है, या हेल्प बोलूंगा, या फिर म्यूटेशन के रिस्क को बढ़ा देता है। एंड जितना ज्यादा सेल म्यूटेट होगा पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा हमारी कैंसर की बढ़ जाएगी। उनको हो सकता है कि स्किन कैंसर हो, या फिर लंग कैंसर हो, या फिर कोई भी टिश्यू कैंसर हो सकता है। तो अगर आप स्मोक करते हो तो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए भी वो हार्मफुल है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब मेरी बॉडी में निकोटीन ज्यादा हो जाता है, निकोटीन क्या है, निकोटीन एक सब्सटेंस है जो कि हमें स्मोकिंग से मिलता है। जब कोई भी इंडिविजुअल स्मोक करता है उनकी बॉडी में निकोटीन लेवल्स बढ़ जाते हैं एंड निकोटीन लेवल जब बढ़ते हैं वो हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड को कम कर देते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड अगर कम होगा तो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा नहीं होगा, तो ना तो हमारी टिश्यू की तरफ, सेल की तरफ ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई होगी, ना ही कोई न्यूट्रिएंट प्रॉपर सप्लाई होगा। एंड ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो सेल डाई हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हमारी कोई भी सेल प्रॉपर सरवाइव नहीं कर सकती, कोई भी फंक्शन वो परफॉर्म नहीं कर सकती है। तो निकोटीन जितना ज्यादा हमारी बॉडी में होगा उतना ही हमारी बॉडी में जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो कम होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड कम होगा तो ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होगा, ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होगा तो हमारी हर एक सेल को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे एंड प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। एंड अगेन फिर से वही बात है, अगर सेल प्रॉपर फॉर्म नहीं होती है, सेल प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है, अगर सेल सर्वाइव नहीं करती है तो हमारा टिश्यू भी हार्म होगा, हमारे टिश्यू पे भी कोई ना कोई इंपैक्ट आएगा। अगर ज्यादा सेल डाई हो जाती है तो हमारा पूरा का पूरा जो टिश्यू है वो भी डाई हो सकता है। टिश्यू डाई तो हमारा ऑर्गन भी डाई हो सकता है, हमारा ऑर्गन भी खत्म हो सकता है। तो सबसे पहला साइड इफेक्ट क्या है, जब कोई भी इंडिविजुअल स्मोक करता है तो उनकी बॉडी में सेल प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होता है, उनका स्पर्म काउंट कम होता है एंड स्पर्म मोटेलिटी रेट भी कम होता है। मोटेलिटी रेट क्या होता है, जो स्पर्म की स्पीड होती है, जो वो ट्रेवल करता है वहां पर वो प्रॉपर ट्रेवल नहीं कर पाएगा। जब फर्टिलाइजेशन की बात होती है तो स्पर्म हमारे एग की तरफ जाता है फर्टिलाइज होने के लिए, बट अगर वो प्रॉपर वॉक नहीं करेगा, प्रॉपर वो स्विम नहीं करेगा तो एग की तरफ नहीं जा पाएगा। एग की तरफ नहीं जाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो वहां पर प्रेगनेंसी के जो चांसेस है वो काफी कम हो जाते हैं। एंड बाय चांस अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो वहां पर भी जो DNA है स्पर्म का
वो प्रॉपर फॉर्म नहीं हुआ है एंड पॉसिबिलिटी है कि बच्चे को कोई ना कोई डिजीज हो सकती है, बच्चे में कोई ना कोई जीन म्यूटेट हो सकता है। तो स्मोकिंग से आपका ही नहीं, आपके बच्चों का भी, आपकी अपकमिंग जनरेशन को भी हार्म हो सकता है। इसके अलावा साइड इफेक्ट है कि जब हम स्मोक करते हैं तो वो हमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन दे सकता है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन क्या होता है कि क्रोनिक का मतलब होता है, दो टर्म्स होते हैं, एक होता है क्रोनिक, एक होता है एक्यूट। क्रोनिक होता है लंबे टाइम तक, 10 साल 15 साल या फिर लाइफ टाइम तक कोई भी चीज आपके साथ होती है तो उसको हम क्रोनिक में बोलते हैं। एक्यूट क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए, एक दिन, 2 दिन, हफ्ता या फिर कुछ घंटों के लिए भी होता है तो वो एक्यूट में आता है। तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन देता है। इन्फ्लामेशन क्या होता है कि किसी भी टिश्यू की तरफ, कोई भी टिश्यू उसमें स्वेलिंग हो जाती है। आप सिंपल लैंग्वेज में समझो कि किसी भी टिश्यू में स्वेलिंग हो जाती है, उस टिश्यू में कोई ना कोई हार्म होता है। तो फॉर एग्जांपल जब हम स्मोक करते हैं हमारे लंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है, लंग हमारे डाई होना स्टार्ट हो जाते हैं, लंग हमारे मरना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड हमारी बॉडी में अगर लंग्स खत्म हो गए तो क्या होता है कि आप प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पाओगे, एंड प्रॉपर ब्रीथ नहीं करोगे, अगेन आपकी बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी। एंड घूम फिर कर बात सिर्फ ऑक्सीजन पर ही आ जाती है। ऑक्सीजन के बिना कोई भी लिविंग बीइंग है बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकता, सरवाइव नहीं कर सकता। तो आज ही स्मोकिंग को छोड़ो। अगर आप रेगुलर बेसिस पर स्मोक करते हो तो धीरे धीरे छोड़ो। वो आप क्या करो, आप ऑल्टरनेट डेज में कर दो या फिर वीक में एक बार या 2 बार कर दो। अगर आप वीक में 1 या 2 बार करते हो तो मंथ में 1 या 2 बार कर दो। मंथ में कर रहे हो तो ईयर में कर दो। अगर आप ईयर में 1-2 बार कर रहे हो तो उसको छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं से स्टार्ट करो, क्योंकि जितना आप स्मोक करोगे आपके लिए भी हार्म है, आपके अपकमिंग जनरेशन के लिए भी हार्म है एंड आपकी फैमिली के लिए भी हार्म है। क्योंकि आप तो एक्टिव स्मोकिंग कर रहे हो बट आपके साथ साथ जितने भी आपके फैमिली मेंबर है, फ्रेंड्स है, वो भी पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं तो उनको भी हार्म होगा। आपने तो स्मोक एक बार अंदर लिया, इनहेल किया एंड एक्सहेल कर दिया, बाकियों को भी तो स्मोक मिला। फिर तो स्मोकिंग को अवॉइड करो जितना आप कर सकते हो एंड स्मोकर से भी दूर रहो। जब वो स्मोक कर रहे हैं उस टाइम पे उनसे दूर रहो। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज मैंने आपको स्मोकिंग के हार्म्स आपको बताए कि क्या क्या हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट आते हैं जब कोई भी इंडिविजुअल स्मोक करता है। सो ऐसी और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कोच हिमांशु।